बसपा उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होती राजनीतिक स्थिति के बीच मायावती अब पंचायत चुनाव में आई हार से सबक लेकर दलित पिछड़ा मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा संगठित करने का संघर्ष कर रही है, जिसे राजनीतिक जानकार 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की दिशा में सेमीफाइनल मान रहे हैं। मायावती, जो कभी यूपी की सियासत की बमकदार नेता रही है, आज राजनीतिक गलियारों में संघर्ष और पुनर्गठन की राह पर चल रही है। पिछली बार के चुनावी हार से निकलते हुए उनके समक्ष दो बड़ा प्रशासनिक और सामुदायिक बदलाव है। पहला है पार्टी के संगठन और जनाधार को फिर से मजबूत करना। दूसरा है आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने लायक रणनीति में तैयार करना। बसपा के लिए अब केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनरुत्थान का रास्ता तय करना है। राज्य के बहुसंख्यक वोट बैंक दलित, पिछड़ा, मुस्लिम पहले कई दशकों तक बसपा के राजनीतिक समर्थन में रहे, लेकिन हालिया चुनाव में भाजपा और सपा के इस रक्षा किले को चुनौती दी है। इसलिए मायावती को अब अपनी पार्टी की पहचान और प्रभाव को नए सिरे से स्थापित करने होंगे, जैसे कि स्थानीय स्तर पर संगठन को फिर से मजबूत करना, स्पष्ट विचारधारा देना और युवाओं से जुड़ना। बसपा, जो एक दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, आज पूर्ण जीवन की चुनौती का सामना कर रही है। 90 के दशक और शुरुआती 2000 के दशक में दलित राजनीति की धुरी बनी मायावती और उनकी पार्टी ने कई बार सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन पिछले एक दशक में पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता चला गया। पंचायत चुनावों में मिली हार ने ये और साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी की पकड़ अब गांव कस्बों के स्तर पर कमजोर हो चुकी है। मायावती अब आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति बदलने की कोशिश कर रही है। दलितों के साथ साथ पिछड़े और मुस्लिम समुदायों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कवायद की जा रही है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी पहले से ही इन समुदायों में गहरी पैठ बना चुकी है। भाजपा हिंदुत्व और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दलित और पिछड़े वोटरों को लुभा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग और मुस्लिमों को अपनी मुख्य ताकत बना रही है। बसपा के लिए ये समय राजनीतिक अस्तित्व बचाने का है। मायावती ने हाल ही में संगठनात्मक स्तर पर नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है और युवाओं को आगे लाने का वादा किया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ संगठन के फेरबदल और पुराने मुद्दों को उठाकर बसपा फिर से अपनी खोई ताकत वापस पा पाएगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती को अब दलित अस्मिता की राजनीति के साथ विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को केंद्र में लाना होगा। पंचायत चुनावों को लोग 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कह रहे हैं और यही वजह है कि मायावती के हर कदम को विपक्षी दल बारीकी से देख रही हैं।